धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। राम नाम धन जिसके पास है वही धनी है, उसके बिना कंगले हैं सभी। करोड़ों रुपए आज पास में हैं, पर ये दोनों आंखें सदा के लिए जिस दिन बंद हो गई, उस दिन कुछ नहीं है, सब यहां का यहीं रह जाएगा। सुपना सोहो जावसी, सुत कुटुंब धन धाम। यह स्वप्न की तरह हो जाएगा। आंख खुलते ही स्वप्न कुछ नहीं, और आंख मीचते ही यहां का धन कुछ नहीं। स्थूल बुद्धि वाले बिना समझे कह देते हैं कि राम नाम से क्या होता है। वे बेचारे इस बात को जानते नहीं, उन्हें पता ही नहीं है। इस विद्या को जानने वाले ही जानते हैं भाई। सच्ची लगन जिसके लगी है वह जानता है, दूसरों को क्या पता। जिसके लागी है सोई जाने, दूजा क्या जाने रे भाई। भगवान का नाम लेने वाले का बड़े बड़े लोकों में जहां जाते हैं वहां आदर होता है कि भगवान के भक्त पधारे हैं, हमारा लोक पवित्र हो जाए। भगवान नाम से रोम रोम कण कण पवित्र हो जाता है, महान पवित्रता छा जाती है। ऐसा भगवान का नाम है। जिसके हृदय में नाम के प्रति प्रेम जागृत हो गया वह असली धनी है। इससे भगवान प्रकट हो जाते हैं। वह खुद ऐसा विलक्षण हो जाता है कि उसके दर्शन, स्पर्श, भाषण से दूसरों पर असर पड़ता है। नाम लेने वाले संत महात्माओं के दर्शन से शांति मिलती है, अशांति दूर हो जाती है, शोक चिंता दूर हो जाते हैं और पापों का नाश हो जाता है। जहां वे रहते हैं वे धाम पवित्र हो जाते हैं, और जहां वे चलते हैं वहां का वायुमंडल पवित्र हो जाता है। प्रहलाद जी महाराज पर नारद जी की कृपा हो गई। इंद्र को हिरण्यकशिपु से भय लगता था। हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया हुआ था। पीछे से इंद्र उसकी स्त्री कयाधु को पकड़कर ले गया। बीच में नारद जी मिल गए। उन्होंने कहा, बेचारी अबला का कोई कसूर नहीं है, इसको क्यों दुख देता है भाई। इंद्र ने कहा, इसको दुख नहीं देना है, इसके गर्भ में बालक है। अकेले हिरण्यकशिपु ने हमको इतना तंग कर दिया है। अगर यह बालक पैदा हो गया तो बाप और बेटा दो होने पर हमारी क्या दशा करेंगे। इसलिए बालक जन्मेगा तो इसे मार दूंगा, फिर काम ठीक हो जाएगा। नारद जी ने कहा, इसका बेटा तेरा वैरी नहीं होगा। नारद जी की बात सब मानते थे। इंद्र ने भी मान ली। कयाधु को छोड़ दिया। नारद जी ने बड़े स्नेह से उसको अपनी कुटिया पर रखा और कहा कि बेटी तू चिंता मत कर, तेरे पति आएंगे तब पहुंचा दूंगा। वह जैसे अपने पिता के घर रहे वैसे नारद जी के पास रहने लगी। नारद जी के मन में एक लोभ था कि मौका पड़ जाए तो इसके गर्भ में जो बालक है इसको भक्ति सिखा दें। यह संतों की कृपा होती है। कयाधु को बढ़िया बढ़िया भगवान की बातें सुनाते, पर लक्ष्य रखते उस बालक का। वह प्रसन्नता से सुनती और गर्भ में बैठा बालक भी उन बातों को सुनता था। नारद जी की कृपा से गर्भ में ही उसे ज्ञान हो गया। माता रहियो न लेश, नारद के उपदेश को जो धारियो ही अशेष, गर्भ मां ही ज्ञानी भयो। प्रहलाद जी को कितना कष्ट दिया, कितना भय दिखाया, परंतु उन्होंने नाम को नहीं छोड़ा। प्रहलाद जी को रस आ गया, ऐसे नाम को कैसे छोड़ा जाए। शुक्राचार्य जी के पुत्र प्रहलाद जी को पढ़ाते थे। राजा ने उनको धमकाया कि तुम हमारे बेटे को बिगाड़ते हो। यह प्रहलाद हमारे वैरी का नाम लेता है, यह कैसे सीख गया। प्रहलाद को पूछा कि तुम्हारे यह कुमति कहां से आई। दूसरों का कहा हुआ करते हो कि स्वयं अपने मन से ही, किसने सिखा दिया तुम्हें। प्रहलाद जी कहते हैं, जिसको आप कुमति कहते हो यह दूसरा कोई सिखा नहीं सकता, न स्वयं आती है। संत महापुरुष भगवान के प्यारे भक्तों की जब तक कृपा नहीं हो जाती
तब तक इसे कोई सिखा नहीं सकता। प्रेम तो प्रहलाद जी का है, जिन्होंने पत्थरों में से राम जी को निकाल लिया। जिस पत्थर में से कोई सा रस नहीं निकलता, ऐसे पत्थर में से रसराज श्री ठाकुर जी को निकाल लिया। पहानते परमेश्वरु काढ़े, खंबे में से भगवान प्रकट हो गए। खंबे अपने यहां भी बहुत से खड़े हैं, खंबा तो है ही, पर प्रहलाद नहीं है। ऐसे हम भी प्रहलाद हो जाएं। आपत्ति आए चाहे संपत्ति आए, हर समय भगवान की कृपा समझें। भगवान की कृपा है ही। हम माने तो हैं, ना माने तो हैं, जाने तो हैं, ना जाने तो हैं, पर नहीं जानेंगे, नहीं मानेंगे तो दुख पाएंगे। भीतर से प्रभु कृपा करते ही रहते हैं। नाम रूप गति अखत कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। मानस बालकांड। नाम और रूप यानी नामी की जो गति है, इसका जो वर्णन है, ज्ञान है, इसकी जो विशेष कहानी है, वह समझने में महान सुख देने वाली है, परंतु इसका विवेचन करना बड़ा कठिन है। जैसे नाम की विलक्षणता है, ऐसे ही रूप की भी विलक्षणता है। अब दोनों में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, यह कहना कैसे हो सकता है? भगवान का नाम याद करो, चाहे भगवान के स्वरूप को याद करो, दोनों विलक्षण हैं। भगवान के नाम अनंत हैं, भगवान के रूप अनंत हैं। भगवान की महिमा अनंत है और भगवान के गुण अनंत हैं। इनकी विलक्षणता का वाणी क्या वर्णन कर सकती है? यथो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, मन समेत जहि जान न बानी। मन भी वहां कल्पना नहीं कर सकता, बुद्धि भी वहां कुंठित हो जाती है, तो वर्णन क्या होगा? नामी के दो स्वरूपों का वर्णन करते हैं। पहले अन्वय व्यतिरेक से नाम की महिमा और नाम को श्रेष्ठ बताया। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। मानस बालकांड। परमात्म तत्व के दो स्वरूप हैं, एक अगुण स्वरूप है और एक सगुण स्वरूप है। नाम क्या चीज है? तो कहते हैं, अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी। नाम महाराज निर्गुण और सगुण परमात्मा के बीच में सुंदर साक्षी हैं और दोनों का बोध कराने वाला चतुर दुभाषिया है, ट्रांसलेटर है। चतुर दुभाषी, इसका तात्पर्य हुआ कि केवल सगुण को निर्गुण और निर्गुण को सगुण बता दे, यह बात नहीं है। किंतु नाम महाराज का आश्रय लेने वाला जो भक्त है, उसको ये नाम महाराज सगुण और निर्गुण का ज्ञान करा देते हैं, यह विशेषता है। संसार का दुभाषिया एक के भावों को दूसरे के प्रति समझा देता है और दूसरे के भावों को उसके प्रति कह देता है। इस तरह से नाम महाराज नाम जपने वाले को दोनों का ज्ञान करा देते हैं कि निर्गुण तत्व क्या है और सगुण तत्व क्या है। ऐसा चतुर दुभाषिया है जो निर्गुण सगुण दोनों का ज्ञान करा दे। मानो भगवान नाम जपने से सगुण और निर्गुण दोनों की प्राप्ति हो जाती है। गोस्वामी जी महाराज ने एक और जगह लिखा है कि हिय निर्गुण नयनन सगुण। हृदय में निर्गुण का ज्ञान हो जाता है और बाहर नेत्रों से सगुण का दर्शन हो जाता है। आप कहते हैं कि हम निर्गुण तत्व को ही जानना चाहते हैं, तो निर्गुण तत्व को जानने में राम नाम बहुत ही चतुर है। आपको निर्गुण तत्व ठीक समझा देगा। जिसकी ऐसी भावना है कि हम सगुण के दर्शन चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, भगवान की कृपा, गुण, प्रभाव आदि को जानना चाहते हैं, तो नाम महाराज सगुण भगवान के दर्शन करा देंगे।
जो दोनों के ठीक तत्व को जानना चाहें कि सगुण तत्व क्या है और निर्गुण तत्व क्या है, तो उनको दोनों के तत्व को जना देंगे। ऐसे विलक्षण नाम महाराज हैं। मानस के बालकांड में ही है, राम नाम मणि दीप धरु जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूं ज्यों चाहसी उजियार। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भीतर और बाहर दोनों जगह उजाला चाहते हो तो राम नाम रूपी मणिदीप को जीभ रूपी देहली पर रख दो। तो क्या होगा कि नाम महाराज बाहर तो साक्षात धनुषधारी सगुण भगवान के स्वरूप का दर्शन करा देंगे और भीतर में परमात्म तत्व का तथा अपने स्वरूप का बोध करा देंगे। इस प्रकार बाहर और भीतर दोनों जगह ज्ञान का उजाला करा देते हैं।